नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये 36 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड फीमेल पाम हमारे पास में आया हुआ है। इससे पहले कल जिन एक्टर थे उनका मैंने जो पाम का एनालिसिस किया था, ये रहा वो पाम। यहाँ पे लिखा हुआ है कलाकार का हाथ अनेकों राजयोग, शुक्र की रेखाएं बदल देती हैं मनुष्य का सोया हुआ भाग्य। तो यहाँ से इन्होंने मुझे फीडबैक भी भेजा हुआ है, जी देखता और सुनता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो 8:21 पे इनका फीडबैक आया था। 7:30 बजे मैंने इनको वीडियो भेजा था। इन्होंने लिखा था, क्या बोलूं, आपने सभी बातें सही बोली मेरे लिए स्वभाव को लेकर के, और 4 बार मेरे मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं, बचा हूं मैं। टाँके लगे हुए हैं मेरे 2 साल की उम्र में, बैल ने सींग मारा था माथे के बीचों बीच। उसके बाद ट्रेन के ऊपर वाली बर्थ से इन्होंने लिखा था मैं नीचे गिर पड़ा था। और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने एक संतान का प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या बच्चा गोद ले सकता हूँ। अभी नहीं, वो भी पैसा आने के बाद ही हो पाएगा। आपने लिखा है बाकी आप उपाय बता रहे हैं वो क्या है, और आपको याद रखूँगा। देखिए ये बात सही है, जो भी मुझसे एक बार कोई भी कार्य कराता है तो वो जीवन भर के लिए मुझे याद रखता है। अगर संतान सुख लिखा है तो मेरे हाथों में बताइएगा, जिसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा। आपने बहन अपना जो डिटेल भेजा हुआ है, ये किसी के रेफरेंस से आया हुआ है, बहुत ही पुराने हैं वो हमारे जानने वाले। मेन प्रॉब्लम है आपका वो है मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है आपकी। हस्बैंड जो हैं वो आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ससुराल पक्ष से आपका ज़्यादा नहीं बनता है। कल जब मैंने आपको कॉल किया था तो मैंने आपसे कुछ बातें भी पूछी थी। यहाँ पर आपका ये जो है क्वेश्चन और डिटेल आई हुई हैं। आपने लिखा है हेलो सर नमस्ते, आपको भी सादर नमस्कार। उम्र जो है आपकी 36 साल 8 महीना आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ 1989 का है। आपने लिखा हुआ है मेरे पति से बनती नहीं है, वो हमें और हमारे बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और अपना खुद का एक घर बनाना चाहती हूँ। बस इतना ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी की बातें हम खुद ही आपको बता देंगे। जब कल मैंने आपको शाम को फ़ोन किया था तो पहले तो मैंने आपसे यही पूछा था कि आप पहले खुद बताइए कि क्या आपको गुस्सा जो है वो ज़ोर का आता है। दूसरा, क्या आपके हस्बैंड अपने खुद का ही कार्य करते हैं। तो आपने कहा था कि खुद का कार्य का मतलब, मैंने कहा मतलब अपना काम, खुद का काम। तो आपने कहा था कि गाड़ी है और उसी के ड्राइवर हैं, ये भी अपना ही काम हुआ। मान लीजिए हमारा गाड़ी है और मैं उसको चलाता हूँ और उसी से अपना काम करता हूँ, तो ये हमारा खुद का ही कार्य है। आपसे मैंने जब गुस्से के बारे में पूछा था तो आपने कहा था हाँ, मुझे जब गुस्सा आता है तो जोर का आता है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके जो वैवाहिक जीवन में समस्या है वो क्यों है। हाथ से देख के कैसे पता चलेगा। अगर हम समस्या को पकड़ ले गए तो हम समस्या का समाधान भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, विवाह का जो कारक होता है स्त्री के लिए वो शुक्र होता है, और पुरुष के लिए जो होता है, स्त्री के लिए गुरु होता है, और जो पुरुष के लिए होता है वो शुक्र होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो रेखा है ये हमारे हृदय की रेखा कहलाती है, इसको दिल की लकीर भी कहते हैं। दोबारा देख लीजिए, ये जो रेखा मैं बना रहा हूँ ये हमारी हृदय रेखा ऐसे कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हृदय रेखा से एक रेखा नीचे जा रही है। दोबारा देख लीजिए, हृदय रेखा से ये रेखा नीचे जा रही है, और इसी के पड़ोस में एक पतली सी रेखा और नीचे जा रही है। ये रेखा खराब होता है, आप अपने ही ससुराल वालों के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर दीजिए, उन लोगों से जो फीडबैक आपको मिलेगा वो हमेशा आपको निगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। क्योंकि ये रेखा जो होता है वो दिल दुखाने का ही कार्य करता है। ऐसे लोग किसी के लिए भी कितना भी अच्छा करें कोई फ़ायदा नहीं होता। जो उन लोगों से आपको फीडबैक मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो अंगूठे के मूल से शुक्र पर्वत के ऊपर से ये जो राहु की रेखा है ऐसे आयु रेखा को काट के चला गया। ये भी एक प्रकार का दोष देता है। हस्बैंड की तरफ से जो प्रेम मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए, वो जीवन में नहीं मिलता। इसके बाद में अगर हम देखें, जब हम आपकी उंगलियों का अध्ययन कर रहे थे तो आपकी ये जो पहली उंगली है यहाँ पर गांठ का चिन्ह होता है, और इसके ऊपर ये जो रेखाएं हैं ऐसे ऐसे करके ये नकारात्मक रेखाएं होती हैं। ये वाली ये भी दिखाती हैं कि आप अपने ही लोगों के लिए चाहे लाखों अच्छाइयाँ कर दीजिए, लेकिन लाखों अच्छाइयाँ करने के बाद भी आपको कभी भी उस सम्मान के दृष्टिकोण से वो लोग नहीं देखेंगे। जब भी आपका दिल दुखाएंगे तो वही इंसान दुखाएगा आपका दिल जिसकी आपने मदद की होगी, जिसके लिए आपने अच्छा सोचा होगा। तो ये रेखा थोड़ा ख़राब होता है, और ऐसा ही रेखा आपको शनि के पर्वत में भी देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है आपको एक ही काम के लिए बार बार दौड़ना पड़ेगा, आपका कोई भी कार्य एक बार में नहीं बनेगा।
जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स को ही लेके था, तो आपने मुझे 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, तब भी नहीं हुआ, तो आपको तीसरी बार फिर से दौड़ना पड़ा। तो ऐसे लोगों के काम जब तक 1-2 बार दौड़े ना, परेशान ना हो, तब तक के लिए नहीं बनते। ये जो रेखाएं हैं, ये आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सूर्य के भी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गांठ का चिन्ह है, और इसके भी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। अगर सूर्य के यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है तो हमारे जो आसपास का माहौल है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। आसपास में जो एक वर्क एनवायरनमेंट होता है, खुशनुमा माहौल होता है, वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हों, आपके लिए अच्छा या बुरा बोलते हों, तो वो योग यहाँ पर है आपको। 3 से ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग्स हैं, यानी कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो माहौल दिमागी रूप से जो है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं मालूम देता। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है। हो सकता है आपके घर में उत्तर और पश्चिम के कोने में भारी सामान रखा हुआ होगा, वहाँ से आप उसको हटा दीजिए। ये रेखाएं भी थोड़ा निगेटिव होती हैं। उत्तर और पश्चिम में अगर भारी सामान है तो मानसिक तनाव देने का कार्य करती हैं, तो उत्तर और पश्चिम का कोना आप थोड़ा साफ करें। फिंगरप्रिंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक उर्नार लूप का साइन नजर आएगा सूर्य की उंगली में। इसका जो चेहरा है शनि की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों का कोई फिक्स जो है काम काज नहीं होता। काम काज में या तो परिवर्तन होता है या तो काम काज बार बार बदलता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। वो काम काज में भी उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चक्र जैसा साइन नजर आएगा। ये दिखाता है कि आपके कर्म अच्छे हैं, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, कर्म में विश्वास रखती हैं, अपने आधार पर आप लोगों की मदद भी करती हैं, गलत चीज़ आपको बर्दाश्त भी नहीं है और गलत कार्य आप करती भी नहीं हैं। यहाँ पर भी चक्र का साइन है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा भी करता है तो उसको भी ये लोग बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। अगर कोई इनसे माफ़ी मांगे तो माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ में ये इस चीज़ को भी शो करता है, जब भी यहाँ पे चक्र आएगा तो ऐसे इंसान ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, तो आपको लाइफ में जो है ज्ञान भी अच्छा रहेगा। थोड़ा निगेटिव मार्किंग है तो परिवार की तरफ से जो है आपका दिल बहन दुखता रहेगा। अगर बुरा लगे मेरी बात तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा। कई बार हम बड़ी उम्मीदें लेकर के किसी को हाथ दिखाते हैं या इस तरीके के लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जो सत्य है वही बताना मेरा कर्तव्य है आपको। यहाँ से अगर हम हथेली के कलर की बात करें तो आपको हल्का सा सफ़ेद और हल्का सा बहुत ही लाइट पिंक में दिखेगा। हाथ में भी जो चमक होना चाहिए वो चमक नहीं है। एक आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या मेरा मकान बनेगा। अगर हृदय रेखा के ऊपर सूर्य पर्वत पर कहीं पर भी त्रिकोण का चिन्ह बनता है तो आपका जो मकान है ये जरूर बनेगा। घर के लिए आप परेशान ना हो, मकान आपका जरूर बन जाएगा। किस उम्र में बनेगा अभी मैं वो टाइम भी आपको देख के बता दूंगा। आप लोग ज़रा मुझे ये देख के बताइए कि इस हथेली का जो शेप है, जो आकृति है, ये कैसी है। मैं तब तक हाथ के जो एजेस हैं इनको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको स्क्वायर शेप जैसा पाम नज़र आएगा। ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं। गृहिणी हैं तो घर का जो काम काज है वो भी करते हैं, जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है वो भी कार्य करते हैं, लेकिन फिजिकल मेहनत इन लोगों के द्वारा जीवन में ज़्यादा किया जाता है। इनका हृदय रेखा बहुत ज़्यादा लंबा है। ऐसे लोग क्या होता है ना, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कह के चला भी जाता है तो उसको बाद में ये लोग जो है सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, तो वो योग आपको यहाँ पर थोड़ा सा है। तो वैवाहिक जीवन में तो समस्या मालूम देती है आपके। हस्बैंड जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करता है ये तो सेहरा बांध के पहुंच तो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी हर आदमी नहीं निभा पाता। तो विवाह के जीवन में जिनको भी प्रॉब्लम होता है उनके हाथ में इसी तरीके के योग होते हैं। तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा तो धीरे धीरे करके होगा, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। हृदय रेखा से बहुत मोटी रेखा बहन नीचे गिर रही है, इसका कोई समुचित उपाय नहीं है। गलती आपके हस्बैंड की यहाँ पे। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो फिर आपने किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ विवाह क्यों कर लिया। कोई भी अगर स्त्री है, माता है, बेटी है, बहन है, वो अपना घर परिवार छोड़ देती है, अपना माता पिता भाई सबको छोड़कर सिर्फ एक आदमी के भरोसे दूसरे के घर में जाती है, वो होते हैं उसके हस्बैंड। और अगर पति भी उसके ऊपर ध्यान ना दे, बच्चों के ऊपर ध्यान ना दे, तो फिर कौन ध्यान देगा उसका, कौन जो है उसका पालन पोषण करेगा। कोई स्त्री है तो उसका भी कुछ अपना मन होता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं रहती हैं, लेकिन आजकल के जो है पुरुषों का क्या ही कहा जाए।
तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में आपके दिक्कत रहेगा। कुछ उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ चीज़ें धारण करने के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसको पहन लीजिएगा तो बेटर रहेगा। लेकिन हस्बैंड की तरफ से आपका दिल जो है वो थोड़ा थोड़ा दुखता रहेगा, क्योंकि हृदय रेखा जब हम देख रहे थे तो हृदय रेखा भी अपने आप में ऐसे 2 करके चल रही है जी। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग नलिकादार रेखा कहते हैं। जैसे नाली होता है हमारे घरों में बना होता है, एक बाउंड्री ऐसे जाता है, दूसरा बाउंड्री ऐसे जाता है और दोनों बाउंड्रियों के बीच में गंदा पानी बहता है। ऐसे ही जब हमारी हृदय रेखा ऐसे ऐसे करके जाती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, और इनके अपने ही लोग, चाहे ससुराल पक्ष के हों चाहे आपके घर के ही हों, वही लोग बार बार दिल दुखाते रहते हैं। तो एक बात और बताएंगे, यहाँ पर एक बैरागी की भी रेखा जा रही है। उम्र बढ़ने के साथ आपकी जो अंतरात्मा है वो सांसारिक मोह माया से निकल जाएगी। ऐसे लोग अपने बच्चों के प्रति और अपने जो खुद के कर्तव्य होते हैं उनको निभाते हुए साथ में ईश्वर की आस्था और ईश्वर प्राप्ति के ये लोग उपाय करते हैं आगे जाकर के। मतलब मन में जो है सांसारिक इच्छा बचता ही नहीं है। सो ये वाला जो लाइन है ये वैराग्य की लाइन है। केतु के पर्वत से निकलेगा और चंद्रमा की तरफ रोटेट होकर के जाएगा। तो आज जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, इससे आपका जो मन है, चित्त है, वो संसार से पूरी तरीके से धीरे धीरे हटता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो आयु के ग्राफ की। अगर हम आपके जीवन के ग्राफ को देखें तो आपका जो लाइफ का ग्राफ गया है वो ऐसे करके गया, यानी कि आपने अपने जीवन को जहां से जिस स्टेज से शुरू किया था आप उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगी। तो वो योग यहाँ पर आपको मौजूद। एक बात और, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ही कम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे, अब हम आपके अंगूठे को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अंगूठे को अगर हम देखें तो अंगूठा आपका लंबा है, ये होता है हमारा बेस। अंगूठा आपका ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक गया और ये हो जाता है हमारा मिडिल पार्ट। इतना जो हिस्सा होता है ये दिमागी रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है, लॉजिक पार्ट। और इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है ये शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है, यानी कि विल पावर का पार्ट। दोनों ही पार्ट्स लगभग आपको, ये विल पावर थोड़ी ज़्यादा बड़ी मालूम देती है ये वाला हिस्सा, यानी कि फिजिकल वर्क आप ज़्यादा करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मेंटल वर्क भी कर सकते हैं। अंगूठा आपका पतला है। अगर हमारा अंगूठा ज़्यादा पतला हो जाता है तो ऐसे लोग कभी कभी अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते। हित मतलब जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं भी मिलेगा तो भी ये लोग जो है काम अपना चला लेते हैं। यहाँ पर एक सिंगल लाइन है तो ज़्यादातर बच्चों के लिए जो उचित निर्णय लेने पड़ेंगे वो आप ही के द्वारा लिए जाएंगे। छोटा सा एक रेखा और आ रहा है, अगर 2 रेखा ऐसे जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपके मन में कुछ कुछ चिंताएं रहती हैं। यहाँ पर इस तरीके की जब रेखाएं बनती हैं तो ये मन में कुछ कुछ चिंताएं, परेशानियाँ, मन में किसी प्रकार का जो है डर रहना, मन में भविष्य को लेकर के कुछ मानसिक तनाव रहना, तो वो योग है, क्योंकि लॉजिक पार्ट पे बन रहा है। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, आप सुबह उठ करके 108 बार बोल बोल के ओम का उच्चारण करें, ओम ओम। इससे इन रेखाओं का असर, निगेटिव असर धीरे धीरे करके नल्लीफाई हो जाता है। लेकिन फिक्स टाइम पे कीजिएगा, एक समय अपना बना लीजिए, जब भी आप करेंगे तो उसी समय पर आप करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा रहेगा। अब हम बात करेंगे बुध की। मरकरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैं कई सारी खड़ी खड़ी रेखाएं। इस तरीके की अगर 3 से ज़्यादा रेखा होता है तो ये लोग सभी लोगों का मदद करते हैं, जिनको जानते हैं उनका भी हेल्प करते हैं और जिनको नहीं जानते हैं उनका भी जो ये लोग जो है हेल्प कर देते हैं। साथ में जब तक आप मदद किसी का कर नहीं देती तब तक आपको जो है खुद ही से वो नहीं रहेगा। बिना मदद करे ये लोग रह ही नहीं पाते। दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आएगा तो अपना खुद का थाली उठा के उसको दे देंगी कि लीजिए आप खाना खा लीजिए, मैं आज अगर नहीं भी खाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं कल बना के खा लूँगी। बहुत ज़्यादा आपका स्वभाव दयालु रहेगा, हम्बल नेचर रहेगा। बुध ठीक है, आपका बोलने का तरीका भी अच्छा रहेगा, बुध से हमें कोई शिकायत नहीं दिखती। यहाँ से एक बात और बताएंगे, अगर हृदय रेखा से कोई भी रेखा ऐसे माइंड लाइन को काट के अगर आगे बढ़े तो इन लोगों को गुस्सा जोर का आता है और गुस्से में ये लोग बहुत कड़वा बात भी बोल देते हैं, ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए। वैसे आप दिल के अच्छे हैं लेकिन जब गुस्सा आएगा तो आप इतनी ज़्यादा ख़राब या कड़वी बात बोल देंगी जो सामने वाले इंसान के दिल पे लग जाएगा। थोड़ा आप ध्यान रखें, कुछ इम्प्रूवमेंट की आपको भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो क्रोध जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन को ख़राब करने के लिए क्रोध काफ़ी है, चाहे आदमी का हो चाहे स्त्री का हो। ये जो लाइन है ये नेगेटिव है आपकी,
इसको दूर करने का यही तरीका है कि आप कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना प्रारंभ करें। ध्यान की कई सारी अवस्था हैं, तो ध्यान की उस अवस्था का नाम मैं आपको बता दूंगा, उसकी विधि बता दूंगा, उसको कीजिएगा तो यहाँ से रेखा धीरे धीरे करके गायब होगा। ये नकारात्मक रेखा है। आप बहुत ज़्यादा जब निगेटिव बोलते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा कड़वी बात बोल देती हैं। बाकी यहाँ पर जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती, मरकरी यहाँ पर ओके एंड फाइन है। सूर्य की अगर मैं बात करूंगा तो सूर्य पे आपको इस तरीके से बैक साइड से मछली जैसा साइन बनता नजर आएगा। घर वालों की अपेक्षा आपको बाहर वाले लोगों से ज़्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर त्रिकोण की चिन्ह बनी हुई है सूर्य के पर्वत में। आपका जो खुद का मकान है जरूर बन जाएगा। एक रेखा इस साइड से जा रही, बुध आदित्य योग भी इसको कहते हैं। काम काज आपका दूर दूर तक फैलेगा, या तो आप जो काम करोगी उसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जा सकता है। सूर्य को देखेंगे तो सूर्य का थोड़ा सा आप उपाय कर लीजिए, हल्का सा दबे हुए मालूम देते हैं तो उससे आपको फायदा रहेगा। एपेक्स का साइन है, इसका मतलब है आप छोटे से छोटे कामों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक करती हैं। जब तक नहीं करेंगी तब तक नहीं करेंगी, और जब ये लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक करते हैं। ज्ञान की रेखा अच्छी है आपको, तो नॉलेज आपको जीवन में अच्छा रहेगा, दूसरों को भी आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। शनि की बात करेंगे, यहाँ से जो भाग्य रेखा है इस साइड में जा रहा है, शनि के पर्वत के बीच में नहीं है। जैसे इस उंगली के बीच में रेखा ऐसे जाता, लेकिन ये जो रेखा है ना इस साइड है, मतलब इधर में जा रहा है, इस तरफ में इसका झुकाव है। ये हमको क्या बताता है, आपका जो सेटलमेंट है वो बच्चों के साथ ओल्ड एज में किसी दूसरी जगह पर हो जाएगा। ये जब भी बीच में रेखा अगर ना हो, इस साइड में अगर रेखा खिसकते हुए मालूम दे सूर्य के पक्ष में, तो ऐसे लोग अपने बच्चों के साथ ओल्ड एज में कहीं और रहने लगते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सुंदर सा एपेक्स का भी साइन और पैटर्न नजर आएगा। ये दिखाता है कि दैवी शक्ति का हाथ रहेगा। जीवन में जब जब कोई तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, आप अपनी सभी तकलीफों से बाहर जरूर निकल जाएंगी। हृदय रेखा बहुत ज़्यादा लंबा है आपका, इसके ऊपर से एक रेखा ये गया, ये हृदय रेखा आपका ऐसे करके कुछ जा रहा है, और हृदय रेखा यहाँ पर 4 का है। इसको हम लोग विष्णु तिलक का जो है साइन कहते हैं। ये दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा करेगा, बुरा सोचेगा, तो उसका भी बुरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सूर्य के गुरु बृहस्पति की बात करेंगे। गुरु बृहस्पति को अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो है इस तरीके के पतले पतले सेलेमन रिंग्स नजर आएंगे। अच्छा रेखा होता है ये, आपको धार्मिक भी बनाएगा, रिलीजियस बनाएगा, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में रुचि भी आपको देगा। गुरु थोड़ा सा यहाँ से उठे हुए भी हैं, ये दिखाता है यहाँ से थोड़े दबे हुए हैं, इस साइड से उठे हुए हैं। ये दिखाता है कि आप खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप में इश्यूज़ आपको पहले से ही थे, बहुत पहले से। ये दिक्कत अभी से नहीं है, ये दिक्कत शुरुआत से ही है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें सुधार नहीं होगा, कुछ उपाय बता देंगे, उससे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आ जाएगा। वैवाहिक जीवन ठीक तरीके से ओके चलेगा, लेकिन जब भी दिल दुखेगा आपके हस्बैंड से ही दुखेगा। ये रेखा सबसे ख़राब होती है मैरिड लाइफ के लिए। अक्सर मैं इस तरीके का रेखा अगर आदमी और औरत दोनों के हाथों में देखता हूँ तो मैं उन दोनों को विवाह के लिए मना कर देता हूँ कि आप विवाह के लिए आगे मत बढ़िए। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको यहाँ गुरु बृहस्पति पर एपेक्स का यहाँ पर भी साइन नजर आएगा। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया सीख के आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मंगल की। ये होता है हमारा आंतरिक मंगल और ये होता है हमारा बाहर का मंगल। आंतरिक मंगल में आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस का साइन इस तरीके से बनते नजर आएगा। वन टाइम लाइफ में सर्जरी, टाँका, ऑपरेशन देता है। मंगल से कुछ पतली पतली आपको यहाँ पे राहु की रेखाएं नजर आएंगी, ये निगेटिव रेखाएं होती हैं, लाइफ लाइन को बार बार काट के आगे बढ़ती हैं। अच्छी बात यह है कि मंगल में पीछे एंजल लाइन भी चल रही है, तो जब जब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, कहीं ना कहीं आपको ये जो मंगल की रेखाएं दोनों चल रही हैं, कोई ना कोई आपको अनजान रूप से मदद कर देगा और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगी। राहु रेखाएं थोड़ी आपकी खराब हैं, ये बार बार जीवन में उतार चढ़ाव देती रहती हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय है कि शाम को कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। डॉग को अपने हाथों से अगर आप कुछ खिलाएं तो आपको उससे फ़ायदा रहेगा। मंगल के लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, उसको कर लीजिएगा। आंतरिक मंगल में क्रॉस होने पर घर में ही कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसके कारण पर्सनल लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये आपका बाहर का मंगल है। बाहर के मंगल में भी छोटी छोटी रेखाएं हैं इस तरीके से। तो आपके जीवन में कुछ निगेटिव लोग भी रहेंगे जो आपकी प्रोग्रेस से या आपके कह लीजिए पीठ पीछे बुराई करना, प्रोग्रेस से थोड़ा सा ईर्ष्या करना, वो योग है। यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र की बात करेंगे। शुक्र में छोटी छोटी आपको यहाँ पे लग्जरी लाइन नजर आएगा, तो आपके पास अपना मकान भी रहेगा, गाड़ी तो है ही है। जब भी शुक्र पे प्रोग्रेस लाइंस होता है
इस तरीके से इसको लग्जरी लाइन भी हम लोग कहते हैं। तो घर, गाड़ी, मकान सभी प्रकार का सुख आपको मिलेगा। तो वाहन तो है ही है, अभी भी आप अपने जिस घर में रहती हैं वो उन लोगों का घर है। खुद का भी अगर आपका घर बनाने का मन है तो सूर्य में त्रिभुज है, आपका खुद का भी मकान जरूर बन जाएगा। तो इस बात के लिए आप कतई निश्चिंत रहें। बच्चों का भी सुख लिखता है आपको, वाहन का भी सुख लिखता है और मकान का भी पूर्ण रूप से सुख लिखता है। लेकिन पारिवारिक जीवन में पति के द्वारा जो सुख मिलता है उसमें थोड़ा कमी रहेगी जज्बाती तौर पर, वो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। बाकी हर प्रकार का सुख यहाँ पे है आपको। यहाँ से हम देखेंगे तो ये एक लाइन ऐसे तिरछी होके जा रही है, वैराग्य की रेखा है ये। आपको पूर्वाभास की क्षमता भी अच्छा है, ये रेखा पूर्वाभास भी देता है। जैसे अगर किसी प्रकार का कुछ अच्छा या बुरा घटना घटित होने वाला है तो इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से रेखा एक्टिवेट हो जाएगी और ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक जाते जाते सांसारिक मोह माया से आपका बिल्कुल मन हट जाएगा। साधु जैसा नेचर हो जाता है कि अच्छा है तो भी अच्छा है, वो खराब है तो भी अच्छा है, इस तरीके का व्यक्तित्व हो जाता है। चंद्रमा की बात करेंगे, ये वाला जो पर्वत है चंद्रमा का पर्वत कहलाता है। यहाँ से आप एक रेखा ऐसे सीधे खींचो, ये इस तरीके से आपको खींचना पड़ेगा उंगली से थोड़ा सा सटा करके। बुध यहाँ इस रेखा में टच हो गया, मंगल यहाँ इस रेखा में टच हो गया। देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाथ से, यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ है हाथ से, लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाला जो एरिया है चंद्रमा यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है चंद्रमा थोड़ा अंदर में दब रहा है। अंदर में चंद्रमा जब भी दबता है तो ये मानसिक समस्याएं देता है। आप अपने जीवन में ज़्यादातर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, लेकिन जब भी दुख लगेगा तो मानसिक रूप से आपको दुख लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? जल का दान कीजिए। आप कहेंगे जल का दान ये क्या होता है? लोगों को ठंडा पानी पिलाइए। गर्मी होता है तो आप किसी भी सड़क या उस पर कभी कभी सोमवार के दिन लोगों को पानी पिलाने के लिए ड्रम में पानी रख करके शरबत या पानी सोमवार के दिन आपको पिलाने से फ़ायदा रहेगा। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने से भी आपको फ़ायदा रहेगा। कोई भी अगर आपके घर में आए तो उसको ठंडा पानी आप जरूर पिलाइए। जल का दान करने से, पानी से संबंधित चीज़ों को लोगों को मुहैया कराने से आपको जीवन में फ़ायदा रहेगा। साथ में चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा दबे हुए हैं। कभी भी अपने जीवन में लिक्विड का बिजनेस मत करना। लिक्विड का कोई भी व्यापार, चाहे दूध है, किसी तरीके का जो चीज़ तरल होता है, जो बह जाता है चीज़, उसका कोई भी बिजनेस आप मत करना, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आपके मुख्य रेखाओं की। जैसे आपका ये जो माइंड लाइन है बहुत लंबा है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपने जीवन में अभी आप जिस जहाँ पर हैं उसी जगह पर आप सालों साल से रहते होंगे। जिन भी लोगों का माइंड लाइन लंबा होता है ये एक ही जगह पर परमानेंटली रहते हैं या कम से कम 10-15 साल एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जैसे काम को लंबे समय के लिए करते हैं। जैसे कोई टीचर है तो वो टीचर ही रहेगा, भले ही उसके प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आए, फिर से उसको काम जो मिलेगा वो शिक्षक का ही मिलेगा। तो उसी तरीके का योग आपको यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम मुख्य रेखाओं को देखें तो सबसे पहले तो हृदय रेखा। हृदय रेखा के हमें उपचार की यहाँ पे जरूरत है। हृदय चक्र थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मालूम देता है। इसमें से एक तो छोटा सा रेखा ये यहाँ पे फॉल हुआ है। इसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो हृदय रेखा से यहाँ पे 2-3 रेखाएं पतली पतली सी ये नीचे की ओर जा रही हैं और हृदय रेखा खुद भी नीचे जा रहा है। ऐसे लोग कभी कभी पैसों को लेकर भी इमोशनली इनसिक्योर होते हैं। हृदय रेखा में इस वाली जगह पर आपको ओवरलैप देखने के लिए मिलेगा, ये इस तरीके से। इसका क्या मतलब होता है? वो भी शनि के नीचे ओवरलैप है। आप मेरी बात का कृपया करके बुरा मत मानिएगा। हम जो भी इस जन्म में पाते हैं वो हमारे पूर्व जो है जन्म है उसके ही कर्म होते हैं। कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म की जिम्मेदारियां थीं या हस्बैंड के प्रति जो वो होना चाहिए था वो नहीं रहा। थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी आप मनुष्य कहते नहीं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से निभाएं। अगर आप पत्नी हैं तो आप अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को 100% निभाएं। हस्बैंड जी से आप मेरा बात कराइएगा थोड़ा सा, तो मैं उनको कुछ कहूँगा। ये फॉलिंग लाइन है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज चलते रहेंगे। 2-3 रेखा जब नीचे गिरता है तो ससुराल पक्ष वाले भी आपका दिल दुखाएंगे। एक रेखा अगर नीचे जाए तो सिर्फ हस्बैंड, उसी के साथ 2-3 और नीचे गिरने लगें तो ससुराल पक्ष के और भी लोग जो है वो जज्बाती तौर पर आपको अकेला छोड़ देंगे और आपके हस्बैंड के साथ में खड़े हो जाएंगे। सो वही योग है। हृदय रेखा भी ओवरलैप है, 2-3 रेखाएं भी फॉल हो रही हैं। इसका उपाय जो है वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको थोड़ा कीजिएगा। माइंड लाइन की बात करेंगे, ये है आपका माइंड लाइन। माइंड लाइन बहुत लंबा है लेकिन
माइंड लाइन को अगर आप देखोगे तो बार बार ये पतला पतला राहु रेखा काट रहा है। इसका मतलब है दिमागी रूप से आपको जो है चिंताएं अपने जीवन में रहती हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बिजनेस के योग हैं आपको, ऐसे लोग आगे जा करके अपना खुद का ही व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। माइंड लाइन की ये वाली लाइन आपको व्यापार करवाएगी। साथ में यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ये भी रेखा व्यापार का ही है, अपना खुद का काम का है। इस तरीके से एक धन तिजोरी भी बनी हुई है, तो भविष्य में आपके पास पैसा भी रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बात करेंगे आयु रेखा की। यहाँ से अब मैं आपको मकान बनने का जो समय है बता देता हूँ। वर्तमान उम्र आपकी 36 साल, इसी वाले फेज से है। आयु रेखा में किसी भी तरीके से अगर त्रिभुज का चिन्ह आपको बनते हुए नजर आए, कैसे भी करके बने, इस वाले फेज में आपके यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप कोई ज़मीन, मकान, कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। उम्र यहाँ से कब तक है देखा जाएगा तो उम्र यहाँ पर लगभग 1 साल आपका हो ही चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर 35 से लेकर के जो 39 तक का फेज़ है, इसी के बीच में कहीं पे कोई ज़मीन लेनी है, मकान लेना है, कुछ ख़रीदा हुआ आपने इस वाले फेज़ में, ये यही टाइम है। इसमें आप अपना कार्य जो है कर लीजिए। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक और ऑप्शूट यहाँ पर है आपका। उम्र की बात करेंगे लगभग 42 आ जाएगा यहाँ पर भी कोई ना कोई इच्छा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में आयु रेखा में एक त्रिकोण का चिन्ह आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। ये किसी भी तरीके से बने, आयु रेखा में अगर त्रिभुज बनता है, जैसे ये आपकी जीवन रेखा ऐसे जा रही, इसमें अगर त्रिभुज आपके किसी भी तरीके से अगर बनेगा तो उस वाले फेज़ में मकान, ज़मीन, जायदाद का योग होता है। दूसरा वाला जो योग है आपको वो लगभग 41-42 के आसपास से लेकर के यहाँ वाले फेज़ में है। तो हमें लगता है अभी आपका जो मकान बनाने का ही समय है, मकान बनाने, ज़मीन खरीदने। यहाँ से आप देखोगे तो 7 साल के लिए लगभग 49 ये वाला फेज़। चाहे इस उम्र तक बच्चे लोग सेटल हो जाएं, बच्चों का शादी विवाह गांव वगैरह में थोड़ा जल्दी हो जाता है, उनका नौकरी वगैरह लग जाए, वो योग है यहाँ पे। भाग्य रेखा भी जब जब जिस उम्र में हमारा कटता है वहाँ पर हमारे हाथों से पैसे खर्च होते हैं और हम अपने जीवन में कुछ चीज़ बनाते हैं। ये वाला टाइम पीरियड भी आपका निकल चुका है। अभी आप इस वाले टाइम पीरियड में आइए। ये वाला उम्र की अगर हम बात करेंगे तो ही आपका 38 के अराउंड में आ रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे तो एग्जैक्ट उम्र है 41 के आसपास में। इसके बाद में ये रेखाएं निगेटिव हैं, यहाँ पर मैं कोई भी कार्य करने का रिकमेंडेशन नहीं देता। उम्र कितना आएगा 47 से लेकर के लगभग 48.5 यानी कि 48 साल 6 महीना। इस उम्र में कोई भी पैसा मत लगाइएगा। हृदय रेखा से अगर रेखा फॉल होके जाए, लोग इसको एक्स ऐसे बना लेते हैं, नहीं एक्स नहीं होता, अकाउंट ही 0 कर देता है, लाइन निगेटिव होता है ये, तो वो ख़राब है आपका ये वाला जो रेखा है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ से निकलने वाली ये वाली लाइन। तो बिजनेस, अपना खुद का कामकाज, एक और पतला सा रेखा इधर में जा रहा है और यहाँ से आप देखेंगे तो एक मनी ट्रायंगल ये बना, यहाँ पर भी एक छोटा सा धन त्रिभुज बना। तो जड़ जमीन जायदाद से आगे भविष्य में मजबूती रहेगी। यहाँ पर की भाग्य रेखा थोड़ी हल्की हो रही है। देखा जाए तो 41 वर्ष के बाद में भाग्य की रेखा थोड़ी हल्की है। तो हस्बैंड जी से कहिएगा कि गाड़ी वगैरह थोड़ा धीरे चलाएंगे और कर्जा वगैरह नहीं लेंगे। जब भी भाग्य रेखा स्लो होता है तो इनकम में थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएशन देता है। जैसे ये रेखा देखो डार्क है, ये जो मैंने गोला बनाया ना, ये रेखा ऐसे डार्क है, लेकिन यहाँ पर का ये जो रेखा है ना भाग्य रेखा थोड़ा हल्का है। रेखा तो है लेकिन उतना डार्क नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगी। अब मैं बात करूँगा आपके दाहिने वाले हाथ का और उसके बाद में फिर हम पैरों की भी रेखाओं को देखेंगे कि पैर हमें आपके बारे में क्या जानकारी देते हैं। तो दाहिने हाथ के लिए मैं आपका जो ये वाला फोटोग्राफ है, ये वाला हम लोग फोटोग्राफ ले लेंगे। हाथ को देखेंगे तो भूरे रंग का हाथ मालूम देगा, यानी कि फिजिकली भी आपको आपके जीवन में जो है काफ़ी मेहनत जो है ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। यहाँ से सबसे पहले तो हृदय रेखा अगर आप देखोगे तो नलिकादार है और 2 ऐसे करके चल रहा है। अपने ही लोगों से दिल दुखता है और यहाँ पर भी हृदय रेखा का जो रंग है काला पड़ गया है। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गर्म चाकू से ज़बरदस्ती लकड़ी के पटल पे कुरेद के इसको बना दिया, ऐसा ही पड़ जाता है निशान। और यहाँ पर भी हृदय रेखा से 2-3 रेखाएं फॉल हैं। तो आप बहन अपने ससुराल वालों के लिए या अपने जो है लोगों के लिए अच्छा आप चाहे कितना भी कर लीजिए, जब भी फीडबैक आएगा तो उन लोगों से आपको नेगेटिव फीडबैक आएगा। ये आपकी डेस्टिनी में लिखता है, इसको मैं पूरी तरीके से नहीं बदल सकता। तो जो है उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन ये यही ऐसा ही यहाँ पे आपको लिखता है। सबसे पहले बुध को देखेंगे। मरकरी यहाँ पर ठीक है, मरकरी में कोई नेगेटिव चिन्ह तो नहीं है, छोटी छोटी रेखाएं हैं। बाएं हाथ की रेखाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़िया थी। यहाँ से देखेंगे तो बुध से रेखा निकल के सूर्य में गया है, कामकाज दूर दूर तक फैलता है, लेकिन वर्तमान में सूर्य पीड़ित मालूम देते हैं। इधर से इधर में अगर रेखाएं जाएं
तो ऐसे लोगों को अपना तो जिम्मेदारी उठानी पड़ता है, अपने साथ साथ दूसरों का भी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। बैक साइड से रेखा वाई जैसा साइन बना रहा है, तो घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले लोगों से आपको सहयोग रहेगा। सूर्य पर आपको सूर्य का रेखा भी ऐसे जाते हुए नजर आएगा। सामान्य सूर्य रेखा है, सूर्य का आप उपाय जो है जरूर करेंगे। शनि की बात करेंगे। शनि में भाग्य की रेखा इस साइड में शिफ्ट हो रही है, इधर में मतलब जा रही, इधर में देख रही है, तो ओल्ड एज जन्म स्थान से दूर ही आपका गुजरेगा। सिंगल भाग्य रेखा यहाँ पे है। कभी कभी कुछ कुछ काम मान लीजिए होंगे और फिर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर उसके बाद में होंगे, रुक रुक के बनेंगे, काम आपके सारे बनेंगे। अब हम बात करेंगे गुरु की। हृदय की रेखा गुरु के अंदर तक आ चुकी है। इसका मतलब है दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कर्जा मत लीजिएगा, अपने हस्बैंड से भी कहिएगा ज़्यादा कर्जा ना लें, वरना सालों साल तक कर्जा जो है रहेगा। उधार अगर आप पैसा दे दोगे तो जल्दी दिया गया पैसा इन लोगों को सालों साल तक वापस भी नहीं आता। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करते रहना चाहिए। किसी मंदिर में, किसी धार्मिक जगह पे कुछ कुछ रुपए थोड़ा बहुत दान कर दिया कीजिए तो अच्छा रहेगा। आपको 10-5 रुपये दान करने से आपको फ़ायदा ही है। छोटी छोटी सलमन रेखाएं, आप धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं। उम्र बढ़ने के साथ में ईश्वर प्राप्ति का जो विचार है आपका ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे इस तरीके की रेखाएं हों तो इन लोगों को ज़्यादा सांसारिक मोह माया नहीं रह जाता। मंगल की बात करेंगे। ये होता है हमारा आंतरिक मंगल, ये होता है बाहर का मंगल। दोनों मंगल एक दूसरे के 180 डिग्री आमने सामने रहते हैं। आंतरिक मंगल में आपको छोटी छोटी इस तरीके की रेखाएं नजर आएंगी, सिमेट्रिक पैटर्न में है। राहु की रेखाएं कहते हैं लाइफ लाइन को बार बार काट रही हैं। इसका मतलब है आपने अपने शुरुआत की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव देखा और आयु रेखा भी बिल्कुल डार्क है। ऐसा मालूम देता है बहन, अभी तक आपने अपने जीवन में सुख देखा ही नहीं है। जब भी इस तरीके का रेखा डार्क होता है, रेखा सबसे बढ़िया गुलाबी रंग का होता है। जैसे एक रेखा ये देखो, इसका रंग इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन इसका रंग ज़्यादा काला जैसा पड़ रहा है। तो आयु रेखा का रंग अगर काला पड़ जाए तो सुख में थोड़ा कमी करता है ये। तो इसके लिए क्या कार्य आपको करना चाहिए जिससे कि हाथ का जो रंग है थोड़ा गुलाबी हो जाए, वो मैं आपको उपाय बताऊंगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो छोटी छोटी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोग ईर्ष्या भी आपसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक रेखा ये ऐसे गया, माइंड लाइन के नीचे से निकला हुआ है, ये फोर्क माइंड लाइन है आपका। ये दिखाता है कि लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, आगे जा करके आप अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे। मंगल में मंगल का रेखा है तो आपके बच्चे लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे। ओल्ड एज में भी आपको सेवा मिलेगी। आप अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा कीजिए, सासू माता हैं वो चाहे कैसे भी हों, आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, उसका अच्छा फल आपको भी मिलेगा। जब तक आप इस संसार में हैं, मंगल की रेखाएं चल रही हैं तो ईश्वर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हमेशा मदद करते हैं। तो ये अच्छी लाइन है। शुक्र में लग्जरी लाइन है, तो वाहन, गाड़ी, मकान, घर, परिवार, बच्चे सभी का सुख यहाँ पर है आपको, इसमें दिक्कत नहीं है। तो बस हस्बैंड की तरफ से जज्बाती तौर पर कभी कभी उतार चढ़ाव पर्सनल लाइफ में चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केतु की। केतु में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके की रेखाएं जा रही है, ये ऐसे ऐसे करते हुए क्या दिखाती, वैराग्य की रेखा है ये। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में आपकी रुचि भी जाग सकती है। भाग्य रेखा वेल टेल है। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल रहेगा, घर में कमाने वाले लोग एक से अधिक हो जाएंगे। चंद्रमा की बात करेंगे। अब चंद्रमा दबा हुआ है, जैसे एक रेखा आप यहाँ से ऐसे करके खींचो, ये देखो टच हो गया, ये भी टच हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कतई टच नहीं हुआ। चंद्रमा जो है ये अंदर में दब रहा है, ये देता है मानसिक तनाव। ऐसे लोग खुद भी मानसिक तनाव में रहते हैं और अपनी वजह से अन्य लोगों को भी मानसिक तनाव में रखते हैं। इसीलिए अच्छा होगा अगर कोई बुरी बात है तो आप लोगों से ना बोला करें, और जितना आप लोगों से कम बात करेंगी उतना आप भी अच्छा रहेंगी और लोग भी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर एक क्रॉस का भी साइन है। किसी लेडीज़ का, माताजी का तबीयत में गड़बड़ी रह सकता है, या किसी स्त्री की वजह से आपके जीवन में मानसिक तनाव आ सकता है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। धार्मिक यात्राएं करने से आपको आपके जीवन में फ़ायदा रहेगा। अब हम बात करेंगे मुख्य रेखाओं का कि मेन लाइन्स हमें आपके बारे में क्या बताती हैं। मेन लाइन्स में सबसे पहले हृदय की रेखा। हृदय की रेखा ऐसे करके 2 हो गई है, नलिकादार रेखा कहते हैं ये। तो अच्छा करने के बावजूद ऐसे लोगों को फीडबैक निगेटिव आता है। इसका मैं उपाय आपको बता दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा। माइंड लाइन का बात करेंगे। माइंड लाइन आपका कुछ इस प्रकार से जा रहा है और माइंड लाइन 4 का है। ऐसे लोग अपनी हॉबी को भी अपना मेन प्रोफेशन बना सकते हैं। फोर्क माइंड लाइन है, कुछ ना कुछ लिखने की आदत होती है। इन लोगों को कोई ना कोई डायरी बना लेनी चाहिए। कुछ करना है तो उसके ऊपर लिखते चलिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ और कैसे कैसे वो काम होगा। डायरी लिखने से आपको फ़ायदा रहेगा। माइंड लाइन बाकी ठीक है, छोटी माइंड लाइन है, बहुत बड़ी नहीं है ये। बाएं हाथ में माइंड लाइन बहुत बड़ा था। कैरियर में अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है।
आयु रेखा की बात करेंगे। ये वाली जो रेखा है आयु रेखा है, ये भाग्य रेखा से जाके ऐसे मिल गई यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे हल्का है तो शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये इसमें जाके मिल गया। ऐसे लोग जब अपना जन्म स्थान छोड़ देते हैं तो जन्म स्थान छोड़ने के बाद से जीवन में ग्रोथ होता है। भाग्य रेखा चंद्रमा के पर्वत से निकला हुआ है। आपके हस्बैंड जी को ग्रोथ ज़्यादा हुआ होगा शादी करने के बाद से। ऐसे लोग अपना भाग्य, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को भाग्य देते हैं, शादी करते हैं तो हस्बैंड को भाग्य देते हैं। तो उस तरीके का योग आपको है यहाँ पे। यहाँ से एक पतला सा रेखा ये ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मनी ट्रायंगल दो छोटे छोटे बने हुए हैं। तो संपत्ति प्रॉपर्टी रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। मकान कहीं पर बनाने की इच्छा है तो 38 है, 41वां वर्ष है, यहाँ पर आप प्रयास बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। एक पतला सा रेखा यहाँ पर भी काट रहा है जो 37 के अराउंड में भी है। तो इन वाले फेज़ में आप जो है मकान अपना देख सकती हैं, बना सकती हैं, ज़मीन खरीद सकती हैं, ये योग ठीक है। यहाँ पर भाग्य रेखा गायब हो गया है। 41 से लेकर के जो आपका 45 तक का फेज़ है, यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है। तो आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है, कुछ पैसा मेडिकल या बीमारी में खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर बहन थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में भाग्य रेखा ऐसे करके निकल गया है। यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह है। आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी समझेंगे। राहु यहाँ पे निगेटिव है, तो राहु का जो उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं बात करूंगा आपके पैरों की रेखाओं की, कि पैर आपके मुझे आपके बारे में क्या जानकारी देते हैं। यहाँ से आपको निर्वाण रेखा नजर आएगा। ये लोग धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं। पैर भी आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देंगे, गुलाबीपन पैर में नहीं है। थोड़ा सा पैसे बचाने का प्रयास करेंगी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। दोनों ही पैरों में निर्वाण लाइन है, ये वैराग्य और मुक्ति की ओर रेखा ले जाती है। लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, तो आपका एक प्रश्न था, अपना मकान जरूर हो जाएगा। ट्रैवलिंग लाइन है, धार्मिक यात्राओं के योग आपको ज़्यादा है, तो आप धार्मिक यात्राएं कीजिए, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा एक बार मैं अंगूठे को भी देख लेता हूँ। अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन रखा है, इसको हटा दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए पहनाया जाता है, लेकिन इसको पहनने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर चक्र का है साइन। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, मन में चिंता और परेशानी देता है। खर्चे अधिक रहते हैं, पैसा आएगा और पैसा खर्च होगा, उसका मैं उपाय आपको बता दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए, ये हमारी गांठ का चिन्ह और यहाँ पर निगेटिव साइन, ये ऐसे जो साइन यहाँ पर बन रहा है निगेटिव होता है। अपने ही लोगों से दिल दुखवाता है और निगेटिव फीडबैक देता है। उर्नार लूप, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। यहाँ पर भी उर्नार लूप, कोर्ट केस कचहरी लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर भी उर्नार लूप, कैरियर में कभी कभी अप एंड डाउन आता है, भगवान सूर्य नारायण जी की आराधना करने से फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी निगेटिव लाइन, आसपास का माहौल थोड़ा निगेटिव होता है। यहाँ पर भी निगेटिव लाइन है, कर्जा ज़्यादा लेना भी नहीं है, कर्जा ज़्यादा देना भी नहीं है। किसी और के नाम पे ज़मीन जायदाद मत खरीदिएगा, जो भी खरीदना है आप अपने नाम खरीदिए, क्योंकि आपकी हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है। यहाँ पे भी निगेटिव लाइन है, उत्तर और पश्चिम का कोना साफ कीजिए, वहाँ पे भारी सामान रखा हुआ होगा, उसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चंस को दोबारा देख लेता हूँ। आपने लिखा है मेरे पति से बनती नहीं है, पति से बनती नहीं है और आगे भी इनसे थोड़ा कम ही बनेगा। बच्चों से आपका ज़्यादा बनेगा और बच्चे आपको प्रेम भी ज़्यादा करेंगे। हमारे बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अपना खुद का एक घर बनाना चाहती हूँ। आपका मकान जरूर बन जाएगा, जो टाइम मैंने बताया उसी में हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा वैवाहिक जीवन के लिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी आपका सपोर्ट मिलता है। हाँ, ये मेरा आपसे वादा है कि हस्तरेखा देखना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू जी।